कथा भगत कबीर जी का स्वामी रामानंद जी के आश्रम में जाना। कुछ ब्राह्मण स्वामी रामानंद जी के पास आकर कहने लगे कि कबीर अपने आप को आपका शिष्य मानता है और आप इस बात से इनकार कर रहे हैं, वह आपका नाम बदनाम कर रहा है। यह बात सुनकर स्वामी रामानंद जी ने अपने एक शिष्य को कबीर जी के पास भेजा कि वह उन्हें बुलाकर ले आए। इतना सुनकर एक सेवक कबीर जी के पास गए। उस समय कबीर जी अपने घर पर ही थे। उस सेवक ने अपने गुरु की हुई बात कबीर जी को सुना दी और कहने लगे कि आप एक बार स्वामी रामानंद जी से जरूर मिलें, यह उनकी आज्ञा है, इसमें देरी न करें। सेवक की बात सुनकर कबीर जी बहुत खुश हुए, क्योंकि कबीर जी ने उसे मन से अपना गुरु मान लिया था। सेवक का संदेशा मिलते ही वह उसके साथ चल पड़े, क्योंकि कबीर जी उसे मन से अपना गुरु मान चुके थे। उसकी आज्ञा का पालन करना कबीर जी का फर्ज था और वह उसके साथ चल पड़े। कबीर जी आश्रम में पहुंचकर स्वामी को प्रणाम किया और कहने लगे, आज मेरे धन भाग हैं जो गुरु जी ने आपने मुझे याद किया है, मैं आप पर बलिहार जाता हूँ। इतना कहकर कबीर जी ने आश्रम की मिट्टी लेकर अपने माथे पर लगा ली, सिर और आंखों पर भी लगा ली। साधु की धूड़ी जन्म जन्म की मैल काट देती है। स्वामी जी कबीर की तरफ देखकर कहने लगे, हे कबीर, ये ब्राह्मण कहते हैं कि तुम मुझे अपना गुरु मानते हैं। स्वामी की बात सुनकर कबीर जी कहने लगे, स्वामी जी, जो कुछ आपने सुना है वह सच ही है। मैं आपका शिष्य हूँ और आप मेरे गुरु हैं। मैं भी सभी को ऐसे ही कहता हूँ। ये उत्तम कुल वाले मुझ भला झूठ कैसे बोल सकते हैं। महाराज जी, मुझे माफ करें। कबीर जी की बात सुनकर स्वामी जी कहते हैं, कबीर कहे त कबीर अवर नहीं कामा, हमरे मन धन सब के नामा। स्वामी रामानंद जी कहते हैं, परंतु तुम मेरे चेले कैसे बने? न मैंने तुझे दीक्षा दी, न हम कभी मिले हैं। स्वामी जी की बात सुनकर कबीर जी कहने लगे, महाराज जी, यह बात ठीक है कि आपने मुझे दीक्षा नहीं दी है, न ही मैं आपके चरणों में बैठा हूँ और न ही मैं आपके चेलों के साथ कभी गया हूँ और न ही हम कभी कहीं मिले हैं, परंतु आप मेरे गुरु जरूर हैं। आपकी ही कृपा से मुझे राम ने अपने चरणों में लगाया है। महाराज जी, उस दिन आपने ही कहा था कि उठो भाई, राम कहो। उस दिन मेरी आत्मा ने यह आवाज दी थी, क्या मांग्यो किछ बिन बिर नाही, राम राम रख मन माही। तो स्वामी रामानंद जी कहते हैं, परंतु सारा खेल क्या है, कुछ हमें भी पता चले। यह तो ठीक है कि तुम प्रभु के प्यारे भगत हैं। स्वामी रामानंद जी की बात सुनकर कबीर जी कहने लगे, हे गुरुदेव, यह बात इस तरह है जो उस दिन घटित हुई, मैं वह आपको बताता हूँ, उसके बाद फैसला आप कर लेना। कबीर की बात सुनकर स्वामी जी कहने लगे, जो भी बात है खोल कर बताएं, इस बात का हमें भी पता चले कि पंडित किस बात से गुस्से हैं। स्वामी की बात सुनकर कबीर जी कहने लगे, हे गुरुदेव जी, एक दिन की बात है कि मैं बाजार में जा रहा था, तब मैं कुछ गुनगुनाता जा रहा था। वह मेरी आवाज सुनकर कहने लगे कि तुम्हारी आवाज तो बहुत रसीली है, किसी भी प्राणी का मन मोह ले, तुम्हें गुरु धारण कर लेना चाहिए। वो कहते थे कि गुरु के बिना तो गत ही नहीं होती। उसके बाद मैं गुरु की खोज में लग गया, इधर उधर बहुत घूमा, परंतु जुल्हा जात होने के कारण कोई भी उत्तम जाति वाला मुझे अपना चेला बनाने के लिए राजी नहीं था। आखिर प्रभु की कृपा से जब स्वामी जी आप गंगा में स्नान करने के लिए जाएं, तब आपके आने से पहले घाट की पौड़ियों पर लेट लिया जाए। मैंने इसी तरह ही किया। जब मैं गंगा की पौड़ियों में लेट रहा था तो उस समय आपके चरण मेरे शरीर को छू गए। तब स्वामी जी आपने ही कहा था कि यहाँ कोई पुरुष है जो अभी तक सोया हुआ है। उस समय आपने ही कहा था कि उठो राम के बंदे, राम कहो। उस समय मैं उठा और राम कहा। स्वामी जी ने कबीर के मुंह से सच्ची बात सुनकर सोचने लगे। उसकी
परमात्मा की प्रेरणा से उसके मुंह से राम शब्द निकला है। ठीक है, आप मेरे चेले हुए। स्वामी जी ने पंडितों से कहा, हे पंडित जनों, कबीर जुलाया ही नहीं, यह भक्त राम का प्यारा भी है, यह भक्त कबीर है, यह हमारा चेला है। कबीर ठीक ही कहता है। राम नाम का जाप करने वाला चाहे किसी भी मजहब का हो, किसी जाति का हो, भाव फजूल के हैं सभी जीव परमात्मा। श्री रामानंद जी गोसाई का यह फैसला सुनकर काशी के पंडित हैरान रह गए। तब उन्हें कोई बात न आई। तब भक्त कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी के सामने कहा, जब लग जोत काया में बरते आपा पशु न बूझे, लालच करे जीवन पद कारण, लोचन कुछ ना सूबे। कहत कबीर सुनो रे प्राणी, छोड़ो मन के भरमो, केवल नाम जपो रे प्राणी, पर है एक की सरना। जो जन पयो कछ जाने, ताक्यो अचरज काओ, जो जले जल मैं पेश न निकसे, तियो ढर मिलियो जुला हो। भक्त कबीर जी कहते हैं, हे भक्त जनों, पिछली दो पंक्तियों में कबीर जी कहते हैं, आप तो महाविद्वान और पंडित हैं, परंतु जो प्राणी थोड़ी सी भी प्रभु की भक्ति को जानता है, उसके लिए यह बात समझनी कोई मुश्किल बात नहीं है कि प्रेम की भक्ति ऐसी है जो एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ मेल करा देती है। जिस तरह जल में जल मिलकर एक रूप हो जाता है, उसी तरह ही राम के प्यारे के साथ राम का प्यारा मिलकर जुलाहा भी अपने आप को भूल गया है, उसमें होमे का त्याग हो गया है। उस प्राणी को राम के बिना कुछ भी नजर नहीं आता, उसके कानों में भी वही आवाज गूंज रही है, राम सिमर राम सिमर राम सिमर पाई, राम नाम बिन बढ़ते अडिकाई। भक्त कबीर जी के मुंह से ऐसे वचन सुनकर वे शर्मिंदा होकर स्वामी रामानंद जी के आश्रम से चले गए। उन्हें भक्त कबीर जी की कोई भी बात समझ में न आई। वे झूठे और पाखंडी थे, वे सच के आगे न अड़ सके। कबीर जी ने सारी जनता के सामने गुरु जी की खुशी प्राप्त कर ली और यह कह दिया, पंडिया कहें कवन कुआत तुम लागे, बुढ़ होगे परवार सकल सियोर, राम ने जपे अभागे। राव महादानी भक्त कबीर जी। चार पदार्थ अष्ट महासिद्धि, काम तेनु पर जात हरि रख, नानक शरण मही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ न दुख। भक्त कबीर जी कहते हैं, हे भक्त जनों, सतगुरु पांचवें पातशाह जी फरमाते हैं, सभी जगत के जीव चार पदार्थ, आठ रिद्धि सिद्धि, गाम धेनु गाय, स्वर्ग के प्रजात वृक्ष की इच्छा करते हैं, क्योंकि ये सभी वस्तुएं अच्छे में गिनी जाती हैं। परंतु सतगुरु जी कहते हैं, जिन्होंने हरि का नाम ध्यान लिया, यानी उस परमात्मा को अपने अंदर बसा लिया, उन्हें पदार्थों का घाटा नहीं है, बल्कि साथ में उनका जन्म मरण का गेड़ भी कट गया है, यानी वे जन्म लेने और मरने से भी मुक्त हो गए हैं। गुरु जी फरमाते हैं, जो प्राणी भक्ति की तरफ चल पड़ते हैं, माया और ऐसे पदार्थ उनके साथ साथ ही घूमते रहते हैं। कौन को कलक रहियो, राम नाम लेती ही, पतत पते पहो, राम कहती ही। राव हे भगत जनों, इसलिए राम नाम जपने वालों का ही ऐसे जस होता है। इसी तरह भगत कबीर जी का जस भी सारी काशी में होने लगा। यहाँ तक कि कई प्राणी जरूरत वाले भी उनके पास आ जाते और वे भी उनसे कुछ ना कुछ लेकर जाते। उस समय आप महादानी भी बन जाते थे। उसके पास जो भी संत साधु आते, वे उन्हें भोजन आदि कराते। कभी कभी वे अपनी मौज मस्ती में होते तो वे साधुओं को कपड़ा आदि भी दान कर देते थे। वे राजे हरिश्चंद्र की तरह परोपकार करना और हर वस्तु को प्रभु की समझना उसने अपना धर्म बना रखा था। कई पंडित तो कई बार भक्त कबीर जी की परीक्षा लेने के लिए भी आ जाते थे, परंतु परमात्मा की कृपा से उन्हें कोई कमी नहीं आती थी। भक्त कबीर जी कृत करते थे, वे कपड़े बुनने का काम करते थे। जब कपड़ा तैयार हो जाता था तो वे उसे बाजार में जाकर बेच देते थे और उसके बदले में वहां से खाने पीने
खाने की वस्तुएं लेकर आते थे। एक दिन की बात है कि एक दिन भक्त कबीर जी कपड़ा बेचने के लिए बाजार में गए हुए थे। उस दिन शायद भक्त कबीर जी को कोई साधु के वेश में परखने के लिए ही खड़े थे। वह साधु बहुत ही गरीब और कमजोर लग रहे थे। उसने भक्त कबीर जी को बड़े प्यार से कहा, हे भाई जी, मुझे तन ढकने के लिए वस्त्र दे दें, मेरे पास सर्दियों के कोई भी कपड़ा नहीं है। भक्त कबीर जी ने उसकी तरफ देखा, वह सर्दी के कारण ठर रहा था। उसे देखकर कबीर जी के मन में दया आ गई और उसे कहने लगे, कौन सा वस्त्र चाहिए। भक्त कबीर जी की बात सुनकर वह साधु कहने लगे, भगत जी, सारे ही कपड़े चाहिए, धोती, कुर्ता, चादर आदि। उसकी बात सुनकर कबीर जी कहने लगे, इस तरह करो, यह सारा थान ही ले जाओ। कबीर जी की बात सुनकर वह साधु कहने लगे, अगर इस तरह करोगे तो और क्या चाहिए, परमात्मा तेरे पर्दे ढके रहेंगे। महाराज जी, मैं तो कई दिन से इसी लंगोट में ही फिर रहा था। उसकी बात सुनकर भक्त कबीर जी कहने लगे, जो कुछ राम ने दिया है ले जाओ, राम का दिया हुआ वर ही है, इसलिए जरूरतमंदों को देते हैं। राम सबका रखवाला है। इस तरह भगत कबीर जी ने वह सारा थान साधु को दे दिया और आप खाली हाथ ही बाजार की तरफ चले गए। वह घर से आटा, घी और गुड़ लेने के लिए आए थे। थान साधु को देते समय पता नहीं उसकी अकल कहाँ चली गई थी। बाजार में आते ही उसे याद आया कि वह घर से तो क्या लेने के लिए आए थे, उसका उसी थान से ही तो उसने यह सब कुछ लेकर जाना था। अब उसे चिंता सताने लगी कि वह घर का सामान कैसे लेकर जाएगा। उसके पास और पैसे नहीं थे। जिस तरह राम की इच्छा कहकर वह अपने घर की तरफ खाली हाथ ही चल पड़े। वे अपने मन में राम नाम जपते जा रहे थे और उसी के ख्यालों में डूबे हुए जा रहे थे। भक्त कबीर जी जब घर में पहुंचे तब उसकी माता कहने लगी, बेटा, तुम कपड़ा तो घर से थोड़ा लेकर गए थे और घर में बहुत सारा सामान भेज दिया है। जितना आपने गुड़, घी और आटा भेजा है वह तो हमारे से 2-3 महीने नहीं खत्म होना है। क्या थान का इतना महंगा बिक गया। अपनी माँ के मुंह से यह बातें सुनकर कबीर जी हैरान रह गए। वह समझ गए कि घर में खाली हाथ आए हैं और दूसरा वह ज्यादा देर लगा कर आए हैं, इसलिए माता यह सब गुस्से से कह रही है और कोई बात नहीं है। वह माँ से बातें करते करते अंदर की तरफ चले गए। अंदर जाकर क्या देखते हैं और देखकर हैरान हो जाते हैं। उस समय उसे श्री कृष्ण और सुदामे की कहानी याद आ गई और वह खुश हो गए और कहने लगे, लीला राम ही जाने। यह कहकर वे राम का यश करने लगे। जय कबीर वाहिगुरु।